In the name of Allah, the most merciful and kind student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss use of has, have, had with present perfect, past perfect and future perfect, and with infinitive, and lastly we will discuss what is the use of has, have, had as a possession. Firstly, I would like to start from the tenses which are present perfect, past perfect and future perfect. Why we are going to discuss these three tenses? The reason behind this, the structure is same, the verb or form in which use is same, and the sequence of these sentence is also same. So firstly I would like to start from the present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, उसका इस्तेमाल और उसका स्ट्रक्चर क्या है ये हम देखते हैं। पहचान इसकी चुका है, चुके हैं, चुकी है या लास्ट पे कर लिया है, ये इसकी पहचान है। वो क्यों कि परफेक्ट मीन मुकम्मल, कंप्लीट। जो काम हम करते हैं, कर रहे होते हैं और बाद में उसको मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान ये है। इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा। हैव के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हैं आई, वी, दे, यू और प्लूरल हो वो इसके साथ हैव के साथ लगेंगे, और ही, शी, इट और सिंगुलर जो सब्जेक्ट हो वो लगेंगे हैज़ के साथ, और फॉर्म लगेगी इसके साथ थर्ड और ऑब्जेक्ट लास्ट पे, जो मैंने फार्मूला पहले टेंस से ही आपसे डिस्कस करता आ रहा हूँ। तो आए हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इसकी कि काम मुकम्मल की बात की है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेक्चर दे रहा हूँ, कंप्लीट होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग मैं इसे कहूँगा आई हैव कंप्लीटेड माई लेक्चर, ठीक है। अगर आप कोई ख़त लिख रहे हैं तो क्या कहेंगे? यू हैव रिटन अ लेटर। अगर कोई खेल रहा है, ठीक है, कोई गेम खेल रहा है तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। इस तरह ये इसकी एग्जाम्पल है। जब नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए इन्हीं हैज़, हैव के साथ हमने नॉट लगा देना। इसके बाद आगे सब्जेक्ट वही स्टार्ट पे होंगे कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। इस तरह ये नेगेटिव बन जाए। जब इंटेरोगेटिव बनाना तो यही स्टार्ट पे आएंगे। इसके बाद इनके बाद हमने सब्जेक्ट लगा देना, इनके बाद हमने सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो इसमें तीनों सेंटेंस करवाने का मकसद ये है कि ये सेम है, इसमें सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, तीनों में हमने वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करनी, स्ट्रक्चर भी वही रखना है, बस चेंजिंग करनी है। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब की ये कभी स्टार्ट पे चले जाएंगे, कभी दरमियान में, और इनके बाद हमने नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देना है। तो सवाल ये जब बनाए हैव आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, हैज़ शी संग अ सॉन्ग, तो ये सवालिया बन जाएगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे पास्ट की तो पास्ट में हमने हैड लगाना है। हैड के साथ वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही स्ट्रक्चर, वही इस्तेमाल, वही पहचान, जस्ट चेंजिंग होगी तो टेंस की, ज़माने की। क्योंकि पास्ट में जब बात करते हैं तो पास्ट की बात की जाती है तो पहचान क्या होगी? चुका था, चुके थे, चुकी थी, कर लिया था। तो इसमें हमने जस्ट स्ट्रक्चर वही होगा प्रेजेंट परफेक्ट वाला, जस्ट चेंजिंग करनी है। तो इनकी जगह हमने ये जो है हैज़ और हैव, उसकी जगह हमने हैड ले आना है। बाकी सारा सेम वही स्ट्रक्चर लगेगा। कि इसमें ये होता था ना कि हम ही, शी, इट के साथ हमने हैज़ लगाना है, बाकी के साथ हैव लगाना है। इसमें ये नहीं होगा, ये उससे भी आसान है। आसान कैसे है कि सबके साथ हमने हैड लगा देना। I had completed my work, they had completed their work, we had completed our work। अगर नेगेटिव बनाना है तो I had not completed my work, she had not done her assignment। ये इसमें चेंजिंग होगी। उसके बाद जब फ्यूचर में जाना है, फ्यूचर में विल और शैल स्टार्ट पे आएगा, उसके बाद ये हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वही जैसे हम पहले कर रहे हैं। जस्ट इजाफा किसका किया? विल और शैल का, जो हम
बाकी फ्यूचर में भी करते आ रहे हैं। जब हमने फ्यूचर सिंपल पढ़ा था तब भी तो ये लगाया जाएगा जस्ट उसके पहचान की वजह के चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या कि एक फ्यूचर में जो हमने मुस्तकबिल में एक काम करना है वो एक ख़ास वक्त में ख़त्म होगा कि आई शैल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, कि मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगा या कर चुका होऊंगा, ठीक है, एक ख़ास वक्त। जब नेगेटिव बनाना है तो इन्हीं के साथ वही नॉट, जब सवालिया बनाना तो यही स्टार्ट पे ले आएंगे और जो है उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाएगा कि शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो ये इसका इंटरोगेटिव बनाया जाएगा। उसके बाद हमने जो इसका इस्तेमाल विद इन्फिनेटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ सेंटेंसेस होते हैं ना कि मुझे जाना होगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ता था, तो उसके साथ हमने हैज़, हैव, हैड के साथ 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी कि मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो, उन्हें जाना होगा, दे हैव टू गो, उसे तैयारी करनी होगी, ही हैज़ टू प्रिपेयर। अगर पास्ट में जाएं तो आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तो ये इन्फिनेटिव के साथ इसका इस्तेमाल। लास्टली जो है हम पोजेशन के साथ इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे कि पोजेशन मीन मलकियत, कि आई हैव अ बोर्ड मार्कर, आई हैव अ बिग हाउस, जब पास्ट में जाएंगे आई हैड अ कार, इस तरह ये पोजेशन में जाएगा। तो इसमें सारी सिमिलरिटी जो मैंने आपको समझ कि तीनों टेंसेज में स्ट्रक्चर एक है, फार्मूला एक है, उसके बाद जो है इसकी पहचान भी सेम है, जस्ट फ़र्क है तो टेंसेज का, ज़माने का, कि प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट की, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में, फ्यूचर की करेंगे तो फ्यूचर में। तो इस तरह ये पहचान भी सेम है और इसका इस्तेमाल भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, इसमें वर्ब की फॉर्म भी एक है, चेंजिंग नहीं होगी। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।